हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, नमस्कार, सॉरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। और कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? बेटा बताइए, वॉइस क्लियर है? सही तरह से सुन पा रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा सा साउंड को लेके प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए क्लास डिस्टर्ब हुई है ना। बंद करनी पड़ी थी। जो क्लास का शेड्यूल लगा रखा था वो क्लास में साउंड नहीं आ रहा था। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था परसों से जब क्लास शुरू की है कि अब हम रुकने वाले नहीं है। क्लास में डिले हो जाएगा लेकिन क्लास रहेंगी आपके लिए रेगुलर, मंडे टू फ्राइडे। तो क्लासेस रेगुलर रहेंगी ही। एक क्लास अपनी शुरू हो चुकी है और एक क्लास और शाम को, एक दो दिन से हो रही है डिले उसमें, क्योंकि स्टूडियो ऑफलाइन कोचिंग पर है ना। तो ये है कि आज जो डिले हुआ उसके लिए सॉरी बेटा, लेकिन एक बार शेयर कर दो और क्लास को लाइक कर दो। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो आपके लिए क्लास चल रही है इसकी टाइमिंग 1 बजे है, कल 1 बजे ही आएगी। कल और परसों 2 दिन 1 बजे ही आई है। आज थर्ड क्लास है। प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं इस क्लास की अलग से। और आपके एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम तक ये क्लास आपके लिए रहेगी। सुपर 30 इस बैच को नाम दे दिया है, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ग्रामर के और वोकैब के रहते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, शाम को वोकैब वाली क्लास जल्द ही हो जाएगी शुरू, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है भाई, चलो। तो एक बार जरा लाइक ठोंक दो और शेयर ठोंक दो और फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करें आपसे, 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम इसमें। कॉमन एरर्स की बात करें तो कल और परसों, मतलब दो जो क्लास हुई हैं उनमें नाउन और प्रोनाउन के कॉमन एरर्स हमने डिस्कस किए हैं। आज जो कॉमन एरर्स हम डिस्कस करेंगे वो एडजेक्टिव के रहेंगे। बाकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। हाँ भाई, हाँ बेटा, आईसीजी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, एयरफोर्स वाले भी देख सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये वाली जो क्लास है आज तो डिले है। क्लास क्लास की टाइमिंग 1 बजे है, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास। एनडीए एयरफोर्स नेवी है ना, साथ ही साथ आप आईसीजी वाले जो है इंडियन कोस्ट गार्ड वाले, इन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। एसएससी और सीडीएस एफकेट के लिए क्लासेस 5 बजे रहेंगी। डिले हो रही हैं, मैं कल भी नहीं दे पाया उस क्लास को, कोशिश है एक दो दिन में शुरू करना है उसको भी। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। क्लासेस रहेंगी अभी मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट वीक से दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी हम लेके आएंगे आपके लिए। तो बस यही है, चैनल से जुड़े रहें और रेगुलर रहें। कई बार थोड़ा डिले हो जाता है तो उससे परेशान मत होइए, कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, बस उसी वजह क्लास डिले होती है। ठीक है, चलो। हाँ, ऐप की जो बच्चे कह रहे हैं, मैंने कल आपसे बताया था मंडे से वो चलने लग जाएगा बेटा। मंडे तक आपको और थोड़ा सा वेट करना है। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दिस ईयर द नंबर ऑफ द काउंटरफीट बैंक नोट्स डिटेक्टेड इन बैंक ब्रांच वाज हाईली थैंक्स टू एफिशिएंट क्लरिकल स्टाफ। एरर की बात करेंगे बेटा तो डी पार्ट में जाएगा एरर। क्या कहा जा रहा है समझना। दिस ईयर, इस साल, द नंबर, जो नंबर है, ऑफ की काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली, फेक। जो फेक, जो नकली बैंक नोट्स हैं, इनका जो संख्या है, जिसके बारे में पता चला बैंक ब्रांच में, तो जो नंबर है ना वो कैसा था, हाईली नहीं हाई था। नंबर क्या है, नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हाईली एडवर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, हाई एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, हाई। हाई आएगा, मतलब इनकी जो संख्या थी वो हाई थी, अत्यधिक थी। क्लियर भाई। तो यहां मैं नंबर के लिए हाईली नहीं लगाऊंगा, हाई करूंगा, इसलिए एरर डी पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, दीजिए आंसर।
द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होडेड सुगर। हम्म। चलिए गौर कीजिए, फोकस कीजिए सामने। द पुलिस अराइव्ड के जो पुलिस है आई, एंड डिस्कवर और पुलिस ने खोजा अ लार्ज नंबर ऑफ होडेड सुगर। बेटा अ लार्ज नंबर ऑफ की बात की जाए, हम आपसे बात करें अ लार्ज नंबर ऑफ की, तो अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अ लार्ज नंबर ऑफ की बात करें तो एक तरह से मैनी का काम ये करता है। अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारे। तो जैसे मैनी के बाद आप लिखते हो प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसी तरह से लार्ज नंबर ऑफ के बाद भी आएगा क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन यहां दिया है होडेड सुगर, इकट्ठी की हुई चीनी। अब सुगर की बात करूंगा तो ये सुगर क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले लार्ज नंबर ऑफ तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा। यहां मैं आपसे बात करूं तो आप अ लॉट ऑफ का यूज कर लीजिए, अ लॉट ऑफ। अब अ लॉट ऑफ के बाद ऐसा नहीं है कि अनकाउंटेबल ही आता हो, अलॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल भी आ सकता है बेटे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। तो यहां अ लास्ट नंबर ऑफ को हटा के हम कर देंगे अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, कमेंट सेक्शन में केवल क्वेश्चंस के आंसर दें, कोई भी फालतू बातें हमें नहीं करनी है। हाँ बेटा, बाई ग्रुप के लिए अभिषेक यादव ये क्लास। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। टेलीग्राम बहुत सारे मेरे नेम से फेक भी बने हुए हैं, पता नहीं क्यों बना दिए हैं, लेकिन जो मेन टेलीग्राम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से लिंक से ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ मिलेंगी सारी की सारी आपको। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। बेटा यहां हम फर्दर का यूज नहीं करेंगे। फर्दर का यूज जो यहाँ किया गया है वो सही नहीं है। हम फर्दर के प्लेस पे यहाँ फार्दर, FARTHER, फार्दर का यूज करेंगे। FARTHER, क्यों, दूरी को बताने के लिए, है ना, दूरी डिस्टेंस बताने के लिए क्या आता है फार्दर। फर्दर का यूज किया जाता है एडिशनल, अतिरिक्त बताने के लिए, एडिशनल बताने के लिए फर्दर आता है, दूरी बताने के लिए क्या आता है, फार्दर आता है। इसलिए दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम नहीं होगा, दिल्ली इज फादर फ्रॉम पटना होगा। मैं बोलूं ही शुड नॉट बी गिवन फर्दर पनिशमेंट, उसको अतिरिक्त सजा नहीं दी जानी चाहिए, तो फर्दर लगाएंगे। फर्दर का मीनिंग है एडिशनल, अतिरिक्त, फार्दर दूर, तो दिल्ली दूर है पटना से, बी में एरर रहेगा। दीजिए आंसर। एडजेक्टिव के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम आज। हम्म। You can trust this agency for the last news of this week। तो बेटा लास्ट नहीं आएगा यहां, लास्ट के प्लेस पे हम लेटेस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट डिनोट करता है टाइम को। तो हम बोलेंगे ना लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज बोला जाएगा, इसलिए लेटेस्ट न्यूज करेंगे हम। यहाँ टाइम को डिनोट करता है लेटेस्ट, लास्ट तो पोजीशन को डिनोट करता है, लास्ट आता है किसके लिए, पोजीशन के लिए। जैसे मैं लिख दूं ऑफ मिल्क, कॉफी एंड टी, आई लाइक द लास्ट, कि भाई मिल्क, कॉफी और टी में से मैं लास्ट वाले को पसंद करता हूं। तो पोजीशन बतानी है तो लास्ट, टाइम बताना है तो लेटेस्ट, सी में एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए स्क्रीन पर, दीजिए आंसर।
हम्म जो भी न्यू है चैनल पे बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है, प्रमोट करना है आपको चैनल को। सेशन को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी बच्चा ऐसा है जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, ग्रामर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पहले एसेक्टिव के कॉन्सेप्ट पढ़ लें, उसके बाद कॉमन एरर्स को करें। ग्रामर, वोकैब, सारी की सारी चीजें, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा चैनल पे। पढ़ना तो आपको ही है। सी हैज अ रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस विच ब्रिंग हर ऑनर एंड एडमायरेशन एज वेल। यहाँ क्या समझेंगे आप? यहाँ मैं आपसे बात करूं अपीयरेंस की, तो ये तो क्या है, नाउन। कैसे पहचानेंगे नाउन? ये RANCE एंडिंग वर्ड जनरली नाउन ही रहता है, तो ये तो नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहां हम बात करें, यहां एडवर्ब दे दिया है लविंगली, जो कि गलत है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। लविंगली नहीं करेंगे, हम यहां क्या करेंगे, लविंग कर देंगे। लविंग क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY लगता है, तो एडजेक्टिव में LY रखने पर एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव में LY रखने पे एडवर्ब बन जाता है, तो हम लविंगली अपीयरेंस नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, लविंग अपीयरेंस। अच्छा, यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ तो एडवर्ब ही रहेगा, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, लविंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा, एडवर्ब। तो आंसर जो है, एरर जो है वो बी पार्ट में है, लविंगली का लविंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और दीजिए आप आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन अजय धनगर, बस आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे। नहीं बेटा, पेड बैच नहीं रहेगा कोई भी यूट्यूब पर। यूट्यूब पे आपके लिए फ्री क्लासेस ही रहेंगी, और पेड बैच अभी कोई नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू एक्सरे प्लांट, सो ही इज संक इन एंजाइटी। देखो यहाँ संक इन एंजाइटी, संक इन एंजाइटी दिया है, जिसका मतलब होता है चिंता में डूब जाना, है ना, चिंता में डूब जाना। सिंक की थर्ड फॉर्म होती है संक। यहाँ बेटा एरर की बात करूंगा, बी पार्ट में एरर है, सम नहीं आएगा, यहाँ हम एनी का यूज करेंगे। क्यों करेंगे बेटा, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सम लगाते हैं। नेगेटिव में एनी, अफर्मेटिव में सम, तो यहाँ नेगेटिव है, एनी आ जाएगा इन प्लेस ऑफ सम। Nowadays the weather is getting cold and colder, और दीजिए आंसर। नहीं बेटा गौरव यादव, कोई भी पेड कोर्स नहीं है एसएससी के लिए। एसएससी के लिए मैं कल भी बोल रहा था स्टूडेंट से, एक दो दिन में शुरू करने वाला हूँ स्पेशली एसएससी के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को नहीं देखें, आप इसको भी देख सकते हो, लेकिन एसएससी के लिए मैं एक दो दिन में शुरू करने वाला हूँ, डोंट वरी। Nowadays the weather is getting cold and colder, तो यहां हो जाएगा कोल्डर एंड कोल्डर, कोल्डर एंड कोल्डर हो जाएगा, कोल्डर एंड कोल्डर तो आगे है ही है। क्या होगा, यदि किसी बच्चे ने डिग्री के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, डिग्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है। गेट के बाद हम एंड से जब कनेक्ट करके लिखेंगे तो दोनों डिग्री सेम फॉर्म में आएंगी, इसलिए दोनों कंपैरेटिव हमें करनी पड़ेंगी, कोल्डर एंड कोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन। योर ऑल अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग, दीजिए आंसर। यस बेटा, एनडीए के लिए ये जो बैच चल रहा है इसमें काफी रहेगा, साथ ही साथ एक वोकैब की सीरीज और चलाएंगे हम, उसको और ज्वाइन कीजिएगा चौधरी। चलिए। योर ऑल अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, देखो क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारे सारे जो अटेम्प्ट थे वो डेयरिंग थे, है ना। बट लेकिन, अरे बट लेकिन दिस
वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग। देखो ऑल की बात की जाए तो ऑल हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही आता है। ऑल हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही आता है, और हमेशा दो से ज्यादा के लिए कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री। हमेशा दो से ज्यादा के लिए आती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां दिया है द मोर डेयरिंग, यहां हो जाएगा द मोस्ट डेयरिंग। किस किसने पकड़ लिया था? हम्म, किस किसने पकड़ लिया था इसको? दीजिए आंसर। Ramesh is as good, if not better, than all the members of the club, which is known as Lions Club. हम्म, तो रमेश इज एज गुड, एज गुड एज हो जाएगा बेटा, ए पार्ट में एरर रहेगा। जब पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे तो पॉजिटिव डिग्री एज या सो एज के बीच में रहेगी। केवल एक तरफ एज लिखेंगे तो सही नहीं है, दोनों तरफ एज करना पड़ेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो एज लगाते हैं, नेगेटिव होता है तो सो एज लगाते हैं। अफर्मेटिव है इसलिए एज गुड एज कर देंगे, ए में एरर रहेगा। दो आंसर। नहीं बेटा, सीडीएस के लिए अलग से क्लासेस आएंगी। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियो पड़ी हुई है उन्हें देख लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लास मंडे से शुरू हो जाएंगी, यदि गवर्नमेंट ऑर्डर आगे बंद के लिए नहीं आता है तो। अब बंद का ऑर्डर आता है तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी। वैसा ये है, मंडे से शुरू हो जाएंगी ऑफलाइन क्लासेस। ही फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट हिज यंग ब्रदर हैड गेट अ प्रेस्टिजियस जॉब इन द बैंक। क्या एरर होनी चाहिए? ए पार्ट में है। फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट। एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। फील, टेस्ट, स्मेल, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ में हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। हैप्पीली नहीं करेंगे, हम यहां कर देंगे हैप्पी। क्लियर भाई? पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट वाइज क्लास जो है, सब कॉन्सेप्ट से पढ़ा रखी है चीजें मैंने, वहां से पढ़िए। दीजिए आंसर। हाँ बेटा, आर्मी क्लर्क के लिए भी क्लास को ले सकते हो। यस, अभिषेक पाठक, वर्ब ऑफ सेंसेशनल। हाँ बेटा, ये क्लास डेली है, 1 बजे से टाइमिंग है इस क्लास की। आज हम लेट हुए, साउंड प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए क्लास रीशेड्यूल करनी पड़ी। In spite of a thoroughly search of business premises, the tax authority could not find any incriminating documents. यहां ए पार्ट में एरर है। कैसे? सर्च की बात करें तो ये एक नाउन है, यहां पर ये नाउन है। हम कैसे पहचानेंगे नाउन है? भाई, आर्टिकल के बाद में, ए के बाद आर्टिकल ए को जब हम बोलेंगे तो अपनी बात को जो रोकते हैं तो नाउन पे ही रोकते हैं, ऐसे समझ सकते हो। तो भाई आर्टिकल के साथ नाउन ही होगा, वर्ब तो नहीं होगी। सर्च नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लगाएंगे एडजेक्टिव। यहां थोरोली एडवर्ब कर दिया है, एल वाई हट जाएगा, थोरो रह जाएगा। थोरो रहेगा क्या? एडजेक्टिव। थोरो मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। थोरो का मतलब क्या है? कंप्लीट। तो थोरो सर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थोरो सर्च। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, दीजिए आंसर। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लास तो इनफ है बेटा सभी के लिए, कपिल कौशिक। लेकिन ऐसा सीजीएल के लिए प्रैक्टिस अलग कराऊंगा मैं। जो दिन जा रहा है जा रहा है, 1-2 दिन में कर दूंगा शुरू। यार राम कुमार शर्मा, कोई वजह थी, साउंड नहीं आ रही थी इसीलिए लेट हो गया।
बाकी तो ऑफलाइन कोचिंग बंद है, तुम्हारे लिए फ्री फ्री है। आई एम इनफ फॉर्चुनेट की जगह कर देंगे फॉर्चुनेट इनफ। क्योंकि इनफ का यूज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में करते हैं, इसलिए एरर ए पार्ट में रहेगी। इनफ फॉर्चुनेट के प्लेस पे हो जाएगा फॉर्चुनेट इनफ। ऐसा इसलिए क्योंकि इनफ का यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में होता है। दो आंसर। हाँ बेटा, कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ सकते हो बेटा। कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस कपिल सभी एग्जाम्स के लिए इनफ हैं, है ना। कॉन्सेप्ट्स वाली जो क्लासेस हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स होते हैं वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप एनडीए की चाहे सीजीएल की, तो बेसिक ही रहेगा। बेस जो है वो वही रहेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास मैंने दी है वो सभी एग्जाम्स के लिए इनफ है। हाँ, प्रैक्टिस आपको यदि ऐसा सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस अलग लेवल की करनी पड़ेगी, जिसको भी मैं शुरू करूंगा, डोंट वरी, कर दूंगा मैं, एक दो दिन में कर दूंगा। मंडे से तो डेफिनेटली कर ही दूंगा, कह दिया। वैसे आज से भी कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है शाम की क्लास में, इसीलिए डिले हो रही है क्लास। नो लेस देन 50 पीपल। 50 पीपल प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लेस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्यूअर। लेस आता है अनकाउंटेबल के साथ, फ्यूअर आता है किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल के साथ। दो आंसर। अन अकेडमी पे एक फरवरी से पढ़ाऊंगा बेटा, शिवा द्विवेदी। पढ़ाई कर लो, कोट पहन लिया, जैकेट पहन लिया, तुम लोग मजे लेते हो फुल। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। तो यहाँ बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है, कंपेरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री का आना जरूरी है। कंपेरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री का आना जरूरी है। पॉजिटिव डिग्री यहाँ आप बेटर का गुड तो कर नहीं सकते क्योंकि आगे देन दिया है, इसलिए सही कैसे करें, सही ऐसे करेंगे, कंपेरेटिवली को ही हटा देंगे। देखो, COMPARATIVELY, कंपेरेटिवली गुड बराबर है किसके, बेटर के। लेकिन अब गुड इसलिए नहीं लिख सकते, आगे क्या है, देन, तो गुड देन तो बोलेंगे नहीं, इसलिए कंपेरेटिवली को ही हटा के हम यहाँ क्या कर देंगे, बेटर तो है उसी को रहने देंगे, बी में एरर रहेगा। दो आंसर। हाँ बेटा, सेवा कर देंगे, डोंट वरी। हम्म हम्म बहुत बढ़िया, वेरी गुड। We shall be calling a meeting next week to assess the causes of frequently delays। तो frequently delays, देखो delays की बात की जाए तो ये यहाँ नाउन है। क्या है, नाउन। हम कैसे पहचानेंगे नाउन, भाई ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जब बात को रोकते हैं तो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट पर रोकते हैं, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव। फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट, एल वाई हट जाएगा। एडजेक्टिव में एल वाई लगता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो एडवर्ब बन जाता है। जैसे मैंने लिख दिया ऑनेस्ट, और इसमें लगा दूं एल वाई, तो ऑनेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लग गया, बन गया ऑनेस्टली।
तो ऑनेस्टली का पार्ट्स ऑफ स्पीच माना जाएगा एडवर्ब। लेकिन मैं यहां लिख दूं फ्रेंड, FRIEND, जो कि अपने आप में नाउन है। मैं किसी नाउन में लगा दूं LY, नाउन में LY लगाऊंगा तो एडवर्ब नहीं बनेगा, नाउन में LY लगने पे एडजेक्टिव बनेगा। फ्रेंडली की बात करूंगा तो फ्रेंडली क्या होगा, एडजेक्टिव। क्लियर? चलिए, ये ग्रामर के क्वेश्चंस थे 15। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन वोकैब पे बेस्ड सिनोनिम आपके सामने है, और दीजिए आंसर। इम्पेकेबल का क्या आंसर होगा? दो आंसर जल्दी से। हम्म हम्म तो इम्पेकेबल की बात करेंगे तो इम्पेकेबल होता है एक तरह से जो कभी गलती करता ही नहीं है, जो कभी गलती ना करे, परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट। क्लियर? अच्छा, यहां बी ऑप्शन में एक वर्ड है कैंसल, जानते हो, रद्द करना। कल भी इसका सिनोनिम बताया था मैंने आपको, एक रिपील, REPEAL, रिपील भी रद्द करना होता है। और निफेरियस होता है बुरा लगने वाला, दुष्ट, विकेड, पापी। इंडिजेंट की बात की जाए तो क्या होता है? इंडिजेंट होता है गरीब, पुअर। इंडिजेंट होता है पुअर। हाँ भाई, अभिषेक पाठक की एंट्री हो चुकी है। हम्म क्या बात है अभिषेक बेटा। A to Z लाइफ बेटा मंडे से चालू हो जाएगी, और ये छोटी मोटी बातें मत किया कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, मंडे से अच्छी तरह से वो हो जाएगी। और आप इस चीज के लिए कह रहे हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ये भी आपको वापस मिल जाएंगे। इस छोटी छोटी बातों को मत भूला करो, है ना। हाँ भाई, अनिल चौधरी, समझ गए। हम्म मामूली सी चीज बोल रहे हो यार, ये लो। इतने पैसे से कि हम अमीर हो जाएंगे, आप ले लो उन्हें। बोल दिया मंडे से हो जाएगी। हाँ बेटा, मंडे से हो जाएगी, डोंट वरी। टेलीग्राम का तो इसमें दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहीं से ज्वाइन कर लीजिए। हम्म समझ सकता हूँ अनिल बेटा मैं। ठीक है ना बेटा। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पेस्ट, दीजिए आंसर सिनोनिम का। चलो, दो आंसर जल्दी से। टेम्पेस्ट का आप बताइए आंसर क्या होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात करनी है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए। हाँ, आप लोगों से प्यार इतना मिलता है कि इतने एसएमएस आते हैं, डिले हो जाता है, लेकिन दे देता हूं ना जवाब तो सबका। प्रॉब्लम है सीधे यहाँ पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। टेम्पेस्ट का मीनिंग होता है तूफान। क्या होता है? तूफान। ए आंसर हो जाएगा स्टॉर्म। सडन जानते हो, अचानक। इसका एक सिनोनिम कल कराया था मैंने, अब्रप्ट, ABRUPT। टेम्पटेशन का मीनिंग होता है लालच, ग्रीड। अलूफ होता है दूर, है ना। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो कम बोलता है, संकोच करता है, हेसिटेंट, उसके लिए भी आ जाता है। रिजर्व्ड भी बोल सकते हैं अलूफ को, है ना।
संकोची के सेंस में भी यूज कर लेते हैं, दूर के सेंस में भी, संकोची के में भी। नेक्स्ट। हाँ भाई, दीजिए एडवर्स का आंसर। बेटा विनय देसवाल, इम्पेकेबल का ही तो मतलब है त्रुटिहीन। त्रुटिहीन का मतलब ये होता है जो गलती न करे, और परफेक्ट जो होगा वो भी गलती नहीं करे। चलिए, एडवर्स होता है प्रतिकूल, जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल बोलते हैं। इंग्लिश में लगाएं तो क्या लगेगा? अनफेवरेबल, है ना? प्रतिकूल, जो आपके अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल। अच्छा, स्किन फ्लिंट क्या होता है? माइजरली, कंजूस, कंजूस, माइजरली। वेन क्या होता है? DECLINE, डिक्लाइन। अरे एक सेकेंड, गिरावट आना। दोबारा लिखता हूं। वेन होता है डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन, गिरावट आना, डिक्रीज। डेप्थ होता है एक्सपर्ट, कुशल, निपुण। क्लियर? चलिए, अनुज मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या कहना चाह रहे हो। दीजिए आंसर, यहां एंटोनिम है आपके लिए बेटा, और देंगे आप आंसर। हाँ, चेतन यादव सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। बस यही क्वेश्चन मत पूछा करो एग्जाम कब है। लेविस होता है फिजूल खर्ची। लेविस जो होता है वो होता है एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्ची, जो फिजूल खर्च करे, है ना? एक्स्ट्रावेजेंट। लेकिन अपोजिट बताना है तो क्या होगा? फ्रूगल। फ्रूगल क्या होगा? फ्रूगल होता है कंजूस, एक तरह से मिंगी, MINGY, कंजूस, माइजरली भी बोल सकते हैं। अनल होता है रद्द करना। कल से कई बार आ गया ये तो रद्द करने का। रिपील, रिवोक। मेटल होता है साहस, करेज, COURAGE। और टार्डी का मीनिंग होता है सुस्त, लेजी, सुस्त, आलसी। क्लियर भाई? हम्म। नहीं अनिल, मंडे तक हो जाएगा बस बेटा। आप चेक कर सकते हो, अपडेट आ चुका है। आप उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करोगे तो बिल्कुल नई खुलेगी आपके उसमें, आप चेक कीजिएगा अनिल। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रम्प। और क्या होगा ट्रम्प का? आंसर देंगे आप। ट्रम्प का क्या होगा? आंसर दीजिए। अब से एक अलग पुराना कोर्स चल रहा है एक ऐप पे, वो है वो।
देखो ट्रम्प का मीनिंग होता है विक्ट्री, है ना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफीट, हार। परमिट जानते हो, अनुमति देना। विलीफाई क्या वर्ड है, विलीफाई का मीनिंग होता है निंदा करना, ट्रेड्यूस, TRADUCE। और रिजॉइस क्या होता है, रिजॉइस होता है हैप्पीनेस, मतलब खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी एंटोनिम ही है अभी तो। एक 3 चलते हैं ना, 3 सिनोनिम्स 3 एंटोनिम्स, तो ये भी एंटोनिम ही है। दो आंसर। सचिन चाहर, आशीष गोस्वामी SSC वाली क्लासेस शुरू कर देंगे। कर देंगे बेटा 1-2 दिन में। कपिल कौशिक बेटा पूछ रहे हैं सर फ्री और पेड में डिफरेंस क्या है। सही सही बताऊं, सही सही बताऊं, सही सही बताऊं। फ्री वाली क्लास जो जब से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, और अन अकेडमी में भी फ्री क्लासेस हैं, आप सारी फ्री क्लासेस को देख लोगे तो आपको पेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पढ़ते नहीं हो आप, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो। क्योंकि ऐसे समझ लो, फ्री वाली तो मेरी आप YouTube चैनल की और अन अकेडमी पे जो पढ़ाई है देखोगे तो लगभग 600 क्लास फ्री मिल जाएंगी। अब पेड कोर्स में तो आपको 600 पढ़ाई भी नहीं जा सकती 2-3 महीने में। समस्या ये है कि बच्चा पढ़ता नहीं है बस, है ना। ये सच्चाई है, फ्री वाली में ज्यादा है। तो फ्री में भी आप चीजों को कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कोई पेड कोर्स आपको लेना पड़े। रेंसिड का मीनिंग होता है बासा, नॉट फ्रेश, स्टेल, STALE, बासा, नॉट फ्रेश। तो प्यूट्रेट तो नहीं होगा, ये तो सिनोनिम होगा इसका, क्योंकि प्यूट्रेट का मीनिंग भी बासा होता है। अपोजिट होगा फ्रेश। रैपिड होता है तेज, स्विफ्ट। और ब्रिस्क भी होता है स्विफ्ट, तेज, तेज, फास्ट। क्लियर। स्विफ्ट, रैपिड और ब्रिस्क दोनों, फास्ट, तेज। दो आंसर। नहीं बेटा, पुरानी यूट्यूब से बुकैब वाली हटाई है, क्योंकि वो अपडेटेड कंटेंट के साथ शुरू करेंगे अनिल चौधरी दोबारा से। चलो चलिए इधर फोकस करते हैं, कमेंट्स नहीं पढ़ रहे अभी। हैविंग अ सेंसेशनल ऑफ whirling, सेंसेशन ऑफ whirling एंड अ टेंडेंसी टू फॉल और स्टैगर, मतलब एक तरह से आप चक्कर खाओ या लड़खड़ाओ, है ना। तो चक्कर आना या लड़खड़ाने के सेंस में हम बात करें तो यहाँ आंसर होगा कौन सा, गिडी। कि मतलब आप सेंसेशन रखो चक्कर खाने की, और या करने की, गिरने वाले हो, आपको ऐसा लग रहा है, लड़खड़ा रहे हो आप, तो यूज करते हैं किसका, गिडी का। ए ऑप्शन पर रेकलेस का अलग मीनिंग है, केयरलेस, लापरवाह। वाइल्ड तो जानते हो, जंगली के लिए वाइल्ड का यूज करते हैं। वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल परिवर्तनशील, चेंजेबल, चेंजेबल परिवर्तनशील। वॉलेटाइल होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील। नेक्स्ट, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो अपनी खुद की इच्छा से। क्या बात है भाई अभिषेक, अभिषेक को फॉलो करें स्टूडेंट्स, पढ़ रहा है काफी समय से, सारी क्लासेस देखता है। चलिए। और जब वोकैब चल रही है तो अभिषेक की वोकैब कमेंट सेक्शन में चलती रहती है। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, मतलब वॉलेंटरी। कोई भी है
मतलब अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से, अपनी फ्री जो एक तरह से स्वेच्छा है उसकी करने की, काम कर रहा है तो उसके लिए वॉलेंट्री का यूज करते हैं, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, है ना। ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी तो होता है अनिवार्य। ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी की बात करें तो अनिवार्य, ये तो क्या है कि करना है, मजबूरी में करना ही है। बेनेवोलेंट की बात करें तो होता है जेनरस, परोपकारी, GENEROUS। स्पोकन और डन विदाउट परमिशन, विदाउट प्रिपरेशन। दो आंसर। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन क्या होगा? एक्सटेम्पोर। क्या होगा? एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी का, कि भाई बोला या किया जाए बिना तैयारी के तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी का। वर्बोज क्या होगा? टॉकेटिव, मतलब बातूनी। स्लगिस, लेजी, आलसी। वर्बेटिम, इन एग्जैक्ट वर्ड्स, जैसा बोला या लिखा गया है वैसा वैसा, जैसा बोला या लिखा गया है वैसा वैसा, इन एग्जैक्ट वर्ड्स। यहां आपके सामने ईडीएम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और दो आंसर। एक नोटबुक अलग से बना लो, है ना, एक नोटबुक बना लो सुपर 30, सुपर 30 नेम से, सुपर 30 इंग्लिश, सुपर 30 इंग्लिश, इस नेम से बना लो एक नोटबुक। 3 सेट हो चुके हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी, एग्जाम तक रहेंगी। एनडीए का, एयरफोर्स का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आती रहेंगी क्लास। अ ड्रॉप इन अ बकेट का मीनिंग होता है अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब बहुत महत्वहीन कोई चीज है, महत्वहीन मात्रा किसी चीज की, अनइम्पोर्टेंट अमाउंट किसी चीज का, तो मतलब बहुत इनसिग्निफिकेंट, बहुत मामूली मात्रा किसी चीज की। अ ड्रॉप इन बकेट, मतलब बकेट है, जानते हो बकेट, और उसमें आप एक बूंद डालोगे, बाल्टी में बूंद डालोगे तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और दीजिए आंसर। बेटा 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 बेटा, सीडीएस एसएससी के लिए अलग से शुरू कर रहा हूं मैं, आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को पूछते रहते हो। कर दूंगा मैं सीडीएस एसएससी के लिए, जहां तक है कल से पूरी कोशिश है कि कल से कर ही दूं शुरू, है ना। शाम की क्लास में एक प्रॉब्लम आ रही है जिसको मैं यहाँ आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, मैं सोच रहा हूँ शाम को 5 बजे टाइम रखूं उसका, तो वहां एक प्रॉब्लम है, अब उसको डिस्कस नहीं कर सकता, कर दूंगा, परेशान मत होइए। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मीनिंग होता है स्प्रेड रैपिडली, तेजी से फैलना, ए आंसर। नेक्स्ट, टू हैव सेकंड थॉट, और दीजिए इस ईडीएम का आंसर। मोहसिन खान, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता कि एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा। बेटा जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है उतनी ही मेरे पास है, और मुझे पता है कि रिजल्ट जब तक नहीं आ जाएगा या नए फॉर्म नहीं आएंगे, स्टूडेंट सही तरह से नहीं पढ़ने आएंगे। पर यह है कि हमें अपना काम करना है ना, यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर पिछड़ जाओगे। इसलिए आपका काम पढ़ने का है, आप पढ़ते रहिए। मैंने रेगुलर क्लास शुरू कर दी है, काफी समय से बंद थी, अब शुरू कर दी हैं। आज क्लास में प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया कि क्लास नहीं दी हो, देर से आया, दूसरी शेड्यूल करके दी, क्लास आपके पेपर तक आती रहेंगी।
आपका काम पढ़ने का है। अब मुझे क्या पता रिजल्ट का, किसी को नहीं पता कब आएगा। टू चेंज डिसीजन, टू हैव अ सेकंड थॉट का मतलब होता है अपना डिसीजन बदलना। टू टू चेंज अ डिसीजन। क्लियर? चलिए चलिए बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, और यहां आपको बतानी है सही स्पेलिंग कौन सी है। रेट्रोस्पेक्ट की सही स्पेलिंग बतानी है बेटा आपको। रेट्रोस्पेक्ट, हम्म, तो बेटा ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग केवल स्पेलिंग में ही आएगी, सिनोनिम एंटोनिम भी बन के आ सकती है। सही स्पेलिंग है ए, RETROSPECT। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है बीते हुए की याद, अतीत की याद। बीते हुए की याद, पास्ट की आप याद कर रहे हो तो उसके लिए रेट्रोस्पेक्ट का यूज किया जाता है। क्लियर भाई? हम्म पस दृष्टि भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। अ रिव्यू ऑफ पास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर? नेक्स्ट। दीजिए आंसर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, बताइए कौन सी है सही स्पेलिंग। कनावेंस का बताइए क्या होगा। तो सही स्पेलिंग की बात करेंगे, CONNIVANCE होती है। सी आंसर हो जाएगा। क्या मीनिंग होता है इसका? एक तो इसका मीनिंग होता है इग्नोर। एक तो इसका मीनिंग है इग्नोर, मतलब किसी चीज की उपेक्षा, है ना? क्या है? उपेक्षा, इग्नोर। और एक और मीनिंग इसका होता है, एक और सेंस में ये वर्ड आ जाता है, मिली भगत। कहीं पे साठ गांठ चल रही है लोगों की, तो उसको बताने के लिए भी आ जाता है। क्लियर? और इग्नोर भी होता है उपेक्षा, नेग्लिजेंस भी बोल सकते हैं, नेग्लिजेंस। एंड लास्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास, एलोक्यूशन की सही स्पेलिंग कौन सी है, बताइए जल्दी से। एलोक्यूशन की सही स्पेलिंग है ECO। सी सा है, सी आंसर है। कई सारे स्टूडेंट्स का सही निकला। मीनिंग होता है द स्किल ऑफ क्लियर स्पीच, मतलब वाक्पटुता। वाक्पटुता मतलब सही तरह से बोलने की कला, आर्ट ऑफ स्पीकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक। एसएससी और सीडीएस वाले बच्चों की डिमांड जल्द ही पूरी होगी। कोशिश है आज से नहीं तो कल से कर ही देंगे, है ना? परेशान मत होइए, एक दो दिन जा रहा है उस क्लास में। ठीक है? बाकी ये एक क्लास आपकी रेगुलर हो चुकी है। आज डिले थी क्लास, 1 बजे रहेगी कल ये क्लास आपके लिए, और मंडे टू फ्राइडे रहेगी। ठीक है बेटा? चलिए, बाकी और भी कोई प्रॉब्लम है, अभी व्हाट्सएप नंबर दे दिया, सीधे एसएमएस करो, टेंशन वेंशन मत लिया करो। अब पढ़ाना शुरू कर दिया है तो एग्जाम तक छोड़ के जाने वाला नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद।